साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आप यहाँ इस कार्यक्रम में क्यों सम्मिलित होते हैं? यदि कोई आपसे यह प्रश्न पूछे तो इसका हम जवाब क्या देंगे कि भगवान बुद्ध जी के धर्म को सीखकर इस धर्म को पूर्ण करने की इच्छा से, है ना। तो ये जो बुद्ध धर्म बताया है, भगवान ने जो उपदेश दिया है, ये सारा का सारा धर्म कल्याण के कार्य पर टिका हुआ है। ठीक है, कुशल करने के कार्य पर टिका हुआ है। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा कोई दूसरा धर्म नहीं देखता जिसके कारण उत्पन्न अकुशल नष्ट हो जाए। नहीं, हाँ, उत्पन्न अकुशल नष्ट हो जाए और अनुत्पन्न कुशल जाग जाए। जो कुशल नहीं आए हैं वो जाग जाए। ऐसा दूसरा धर्म नहीं। कोई किसके जैसा? अप्रमाद के जैसा। अप्रमाद एक ऐसा धर्म है जिससे हमारे जीवन में जो अकुशल है वो समाप्त होते और जो कुशल है वो जाग जाते हैं। तो ये हो गया अप्रमाद के धर्म। तो संपूर्ण शासन में भगवान ने अप्रमाद के लिए अनेक तरह से उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध जी की अंतिम वाणी क्या थी? कि अपमादेन संपादित। सब सारे संस्कार जो है वो अनित्य है। वयधम्मा संखारम अपमादेन संखार संपादित। ये भगवान की अंतिम वाणी है कि अप्रमाद से ही इस संपूर्ण धर्म को पूर्ण करना है। तो जो जो कारण हम अप्रमाद को लाने के लिए, अप्रमादी जीवन के लिए कर सकते हैं, उसमें एक विशेष कारण है मृत्यु का स्मरण करना, अपनी मौत के बारे में सोचना, अपनी मौत के बारे में चिंतन करना। इसे बुद्ध शासन में कहा गया है मरणानुस्सति, मरण का स्मरण करना। हम लोग देखते हैं कि इस लोक में जो सत्व जीवन जी रहे हैं, इनमें आरोग्य मद, यौवन मद, इसके साथ साथ जीवन का मद अधिक है। जीवित होने का मद जो है बहुत है। जन्म से ही मुझे कुछ नहीं होगा, हम वैसा व्यवहार करते हैं समाज में कि ये संपूर्ण समय ऐसा लगता है कि जैसे कभी मरने ही नहीं वाले हैं, कभी मरेंगे नहीं, ऐसा ही हमें चिंतन होता है कि व्यवहार करते समय अपने गुरुजनों से। आजकल गुरुजनों से व्यवहार करने का भाव कितना बदल गया है। आज गुरु के लिए श्रद्धा का अंश भी नहीं बचा है। आज यदि कोई गुरु, कोई टीचर अपने किसी छात्र को डांट दे तो माता पिता आकर गुरु को डांटते हैं, डांटते ही हैं। बच्चे बच्चे भी गुरु जी की बात नहीं सुनते। क्यों? ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व में मैं ही हूँ, है ना। भाइयों में झगड़े होते हैं, किस कारण से होते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी संपत्ति, बंटवारे में आने वाली सारी संपत्ति मुझे अकेले मिल जाए तो मैं ये मृत्यु के बाद भी अपने साथ ले जाऊंगा। मृत्यु का तो चिंतन ही नहीं होता, कोई चिंतन नहीं। तो इस कारण से अनेक प्रकार का अकुशल कर्म किया जाता है, अनेक प्रकार के अकुशल किए जाते हैं जीवित मद के कारण। मैं तो जीवित ही रहूंगा इस मद के कारण व्यक्ति अनेक तरह से अकुशल करते ही रहता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। इस अकुशलों को दूर करने के लिए मृत्यु का स्मरण करने से धर्म के अभ्यास के लिए भी लिया जाता है। सोच कर देखो, यदि किसी व्यक्ति को बता दे कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तय है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, तो क्या करना पड़ेगा? वो व्यक्ति देखिए कि किस तरह से जीवन जिएगा।
भगवान के समय में एक सुंदर सा उदाहरण आता है। भगवान बुद्ध जी कुशल धर्म करने के लिए राजा प्रसेनजित को कौशल कौशल नरेश को कहते हैं कि महाराज, कोई विश्वसनीय पुरुष तुम्हारे पास आए और तुम्हें बताए कि इस दिशा से, पूर्व दिशा से एक महाविशाल पर्वत गिरते हुए, लपेटते हुए आ रहा है, यहाँ आपकी राजधानी की ओर, राजमहल की ओर आ रहा है। और जब ये लुढ़कते हुए ये महापर्वत आ रहा है, तो अपने बीच में आने वाले सारे खेत, सभी व्यक्ति, सभी वस्तुओं को चूर चूर करते हुए, सभी के प्राण हरते हुए आ रहा है। तो उसी क्षण दूसरा एक पुरुष आता है जिस पर बहुत विश्वास है। वो भी कहता है कि देव, इस तरह से ऐसा महाविशाल पर्वत आपकी राजधानी की ओर आ रहा है, तो चारों दिशा से आ रहा है करके बताते चार लोग। तब भगवान पूछते हैं कि महाराज, ऐसे समय में क्या करोगे? तो कहते हैं कि महाराज उत्तर देते हैं कि भगवान, यदि किसी सेना का आक्रमण होता तो हमारी ये चार चतुरांगनी जो सेना है, इससे युद्ध कर सकते थे। परंतु ये तो सभी को चूर चूर करते आ रहा है। ऐसे समय में करने के लिए कुछ नहीं बचता। क्या बचता है? तो केवल कुशल धर्म, केवल कल्याण ही करने के लिए बचता है। यदि तुम्हें पता हो कि कल तुम मरने वाले हो, बिल्कुल 100% श्योर है कि तुम मरने वाले हो, और अपने भाई के सामने खड़े हो जाओ जिसके लिए हमने जन्मन के लिए झगड़ा किया है। पिता के सामने खड़े खड़े हो जाओ जिसको हमने डांट कर, फटकार कर घर के बाहर निकाला है, जिसकी सेवा नहीं की। ऐसे के सामने खड़े हो जाओ। हिम्मत होगी तुरंत कोई अपशब्द कहने की? नहीं, पता है कल को मरने वाला हूं, तो कैसे अपशब्द कह दूं? तो भगवान को वो ऐसे ही उत्तर देता है कि भगवान, करने के लिए कुछ नहीं, केवल कुशल धर्म ही बचा है जिसे मैं कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि महाराज, ऐसा ही है महाराज, ऐसा ही है कि मृत्यु जब सामने आती है तो करने के लिए कुछ नहीं बचता। ये चार पर्वत जैसे आ रहे हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी जरा, व्याधि, मरण, सब कुछ विनाश करते हुए आ रहा है। यदि आपको कभी इस बारे में सुनना है तो रट्ठपाल नाम का सूत्र है, मध्यम निकाय में आता है। जब कभी करेंगे तो आपको सुनने में आएगा। बहुत ही सुंदर भगवान ने, रट्ठपाल भंते जी ने उस समय जो उपदेश किया है, वो प्रतिदिन चिंतन करने योग्य है। प्रतिदिन चिंतन करने योग्य है। वो भी इसी तरह से। तो ये जो है मृत्यु हमारे जीवन में आ ही रही है। इसकी यदि जानकारी हमें हो तो हम अप्रमादी बन सकते हैं। तो भगवान बुद्ध जी भी एक बार इसी तरह से अप्रमादी के लिए मरणानुसति का उपदेश करते कि भिक्षु, अपने मृत्यु का चिंतन करो। इस चिंतन करने से तुम्हारा मन अकुशल में नहीं भागेगा, कुशल में। अकुशल से दूर हो जाओगे, अप्रमादी हो जाओगे। तो किस तरह से चिंतन करने के लिए बताते हैं भगवान की मृत्यु का स्वभाव क्या है, किसे मृत्यु आती है, मृत्यु कैसे आती है, मृत्यु का समय क्या है, मृत्यु किस तरह से हमारे जीवन में आती है करके भगवान बताते हैं। इसी का चिंतन करना ही मरणानुस्सति है। इसके अलावा कुछ नहीं। मृत्यु का चिंतन करना। तो आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सकता है कि बंते जी, आप मर जाओगे, मैं नहीं मरने वाला हूं? ओ, ठीक है, अच्छी बात है। इस लोक में ऐसा कोई भी सत्व नहीं जो जन्म ले और उसकी मृत्यु ना हो। जन्मा हो, हर व्यक्ति मरने वाला है। फिर ये जो हाथ की रेखाएं देखने वाले हैं, माथे का भाग्य पढ़ने वाले लोग हैं, इनको पूछो कि मेरे मृत्यु की तारीख बता दो करके। है हिम्मत किसी में मृत्यु की तारीख बताने वाली? कहते तुम्हारा आयु बहुत लंबा है करके, कि जिनके परिवार परिजनों में जिनकी आयु बहुत लंबी हुई, उनको हार्ट अटैक से मरते हुए देखकर उनके मन में ये नहीं जागता कि अरे, उन्होंने तो कहा था कि दीर्घायु जिएगा और ये तो मर गया करके। तब ये भाव नहीं जागता। क्यों? हमें पता नहीं, इस लोक में ऐसा कोई सत्व नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे मृत्यु के बारे में हमें निश्चित तौर पर बता सके। इसीलिए हमने ऐसा ही जीवन जीना चाहिए कि जैसे हमारी मृत्यु कल को हो जाए। भगवान के पास भगवान आते हैं, भगवान बुद्ध जी जब इस तरह से अप्रमाद के बारे में बताते हैं, मृत्यु के बारे में बताते हैं, तो अनेक भिक्षु लोग भगवान को कहते हैं कि भगवान,
एक दिन 24 घंटे काफी है मुझे धर्म का अभ्यास करने के लिए। मैं वर्णानुसति का अभ्यास कर कर 24 घंटे में अपना उत्तरी कार्यक्रम कंप्लीट कर दूंगा। दूसरे भिक्षु कहते हैं कि भगवान मुझे 24 नहीं, मुझे 12 घंटे चाहिए, 12 घंटे में मैं धर्म का शासन पूर्ण कर लूंगा। कुछ भिक्षु कहते हैं कि 12 घंटे, मुझे तो 2 प्रहर ठीक है। फिर कहते हैं 1 प्रहर ठीक है। कुछ कहते हैं कि भगवान हमें 1 घंटा भी ठीक है। कुछ भिक्षु कहते हैं कि भगवान मुझे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इस तरह से बोलते हैं। कुछ भिक्षु कहते हैं कि भगवान अप्रमादी के लिए तो लिया हुआ सांस छोड़ने से पहले इतना क्षण भर का समय जो है। या फिर आप लोगों में से कितने लोगों ने फूल को फूलते हुए देखा है, तो पता नहीं। फूल को फूलते हुए कभी देखो, वो बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग दिखाई देता है। जैसे सुबह सुबह हो तो सूरज की किरण गिरने से पहले पहले भोर में ही हल्का सा फूलना शुरू हो जाता है, और थोड़ा सा क्षण लगता है। भिक्षु लोग कहते हैं कि भगवान इतना भी समय काफी है हमें धर्म का अभ्यास पूर्ण करने के लिए। भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षु जो 24 घंटे कहते हैं वो प्रमादी है, कहते हैं। परंतु जो कहता है कि मुझे फूल के फूलने तक का समय चाहिए, जो कहता है कि मुझे कि लिया हुआ सांस छोड़ने तक का समय चाहिए, उतना वो आदमी अप्रमादी है। इस अप्रमाद के लिए ही मरणानुसति का ध्यान भगवान ने बताया। मरणानुसति, तो इस मरणानुसति का अभ्यास निरंतर करते रहो। मरणानुसति का ध्यान करते समय एक बात की चिंता, हम एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। मरणानुसति डज नॉट एम्फसाइज ऑन डेथ। ओके, मृत्यु के बारे में प्रेरित नहीं करता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो कि अरे बंते जी तो मृत्यु की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जी ने प्रशंसा नहीं बताई। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आज भी हो सकती है, भगवान के समय भी हुई थी। एक बार भगवान बुद्ध जी मरणानुसति के बारे में धर्म का उपदेश कर कर साधना के लिए एकांत में जंगल में चले गए। तो ऐसे समय में भिक्षुओं ने सोचा भगवान ने तो मरणानुसति बताई है। तो वो भिक्षु बिल्कुल नए थे, बिल्कुल नए थे, प्रवज्जित थे, उन्हें समझ में नहीं आता था कि अधिक कि भगवान के इस धर्म का गुण क्या है, सार क्या है। अर्थ नहीं पूछा उन्होंने। तो वे क्या कहने लगे कि बड़े भिक्षुओं से भी चिंतन करने से अच्छा उन भिक्षुओं ने करना सोचा कि भगवान ने तो मृत्यु के बारे में बताया है, ये संसार बड़ा दुखदाई है, सब मरने वाले हैं, तो इस दुखदाई संसार से बाहर पड़ना है तो मर जाना ठीक है। तो जाने लगे कि आत्महत्या कर लेंगे, पर भगवान ने कहा आत्महत्या करना ठीक नहीं, वो पाप, वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। फिर सोचा कि कोई मार दे, तो कौन मारेगा, एक दूसरे को नहीं मार सकते, तो कौन। तो वहां एक गाय काटने वाला, एक बकरा काटने वाला खाटी थे। ठीक है, उसके पास चलते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, श्रमणों को नहीं मारूंगा, सन्यासियों को मारने से पाप लगता है। तो कहते हैं कि देखो भगवान ने कहा है और हम मरना चाहते हैं। तो फिर उसने कहा कि फिर मुझे क्या मिलेगा, तो देखो हमारा भिक्षा पात्र है, हमारा कपड़ा है। ये तब कपड़ा बहुत मूल्यवान होते थे, तो ये कपड़ा जो है ये तुम हमको मार कर ले सकते हो। ऐसे करते 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 बहुत से भिक्षु जिनको समझ में नहीं आता था, जिनको धर्म नहीं समझ में आया, इन लोगों ने इस तरह से गलत अर्थ निकालकर मरना शुरू कर दिया। समय के बाद भगवान बुद्ध जी एकांत साधना से उठकर आए, और फिर आकर भिक्षु संघ को देखा कि भिक्षु संघ कैसे जीवन जी रहा है, कैसे ध्यान साधना कर रहा है। तब भगवान देखते हैं कि भिक्षुओं की संख्या अभी कम नजर आ रही है, ज्यादा भिक्षु है नहीं। तो पूछते हैं कि भिक्षु क्या हुआ, वो भिक्षु कहाँ गया, उस भिक्षु का क्या हुआ, उस भिक्षु का क्या हुआ, बहुत दिनों से देखा नहीं है। तो भगवान को जान, भगवान भिक्षु लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे ऐसे कैसे, जवान भिक्षु थे, मध्यम वयस्क थे, ऐसे कैसे। तो भगवान आपने मरणानुसति के बारे में बताया, तो मृत्यु से अच्छा कुछ नहीं करके सोचकर भिक्षु ने मरना शुरू कर दिया। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं मूर्ख पुरुष हो, मोघ पुरुष करके भगवान डांटते, कहते हैं कि इस बारे में नहीं, मरणानुसति यानी मृत्यु का चिंतन, कि मेरी मौत कल हो सकती है तो अप्रमादी होकर जीना चाहिए, मेरी मौत कब हो जाएगी इसका भाव जगाना है, मरने के लिए नहीं कहा था। तो जब भगवान के समय में इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आज होना स्वाभाविक है। इसीलिए आपको विशेष सोचना कि मरणानुसति का ध्यान
मृत्यु के गुण बताने के बारे में नहीं होता, परंतु मृत्यु के बारे में केवल चिंतन के लिए है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है जब उसका समय हो। तो ये समय हमें पता नहीं, ये पता न होने के कारण हमें अप्रमादी होकर जीना चाहिए। इसका चिंतन मरणानुस्मृति है। इसलिए मरणानुस्मृति को गलत तरीके से सोचने का कभी अभ्यास मत करो, कभी नहीं। बुद्ध ने मृत्यु को इस तरह से देखने के लिए, स्वयं के जीवन प्राण हरने के लिए, दूसरों की हत्या करने के लिए पाप ही बताया है। उसे करना ठीक नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो हम आज मरणानुस्मृति के ध्यान का अभ्यास करेंगे। सब लोग अपने अपने आसन पर ठीक से आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अपने आप को बताएं कि आज आप लोग मरणानुस्मृति का ध्यान करेंगे, मरण सती भावना का अभ्यास करेंगे। मन को शांत करें, शरीर को शांत करें, मन में कोई दूसरा भाव न जाने दें, केवल एकांत हो। और जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आप अपने मन में इसका चिंतन करें। साधु, साधु, साधु। मरणानुस्मृति साधना। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरेंगे। स्वर्ग में देवता लोग, ब्रह्मलोक में ब्रह्मगण, चारों अपायों के प्राणी, सभी मनुष्य मरण धर्मा है, मर जाते हैं। जन्मा हुआ कोई भी प्राणी मृत्यु से बच नहीं सकता। हर किसी को मौत का सामना करना पड़ता है। मृत्यु कब होगी और कैसे होगी ये कोई नहीं बता सकता। माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ से जन्म के क्षण में, शिशु अवस्था में, बचपन में, युवा अवस्था में, मध्यायु में या अधेड़ अवस्था में, वृद्धावस्था में, सत्व की, प्राणी की, किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। यह कोई नहीं कह सकता कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु इस प्रकार होगी, उसकी मृत्यु इस प्रकार होगी। मृत्यु के प्रति उम्र का कोई भेदभाव नहीं है। मृत्यु आयु देखकर नहीं आती। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्म है। सभी प्राणी मरने के स्वभाव से होते हैं। अमीर लोग, गरीब लोग, शिक्षित लोग, अज्ञानी लोग, शक्तिशाली लोग, कमजोर लोग, जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, गुणी लोग, गुणहीन लोग, सुंदर लोग, कुरूप लोग, प्रतिभाशाली लोग और अयोग्य लोग भी मर जाएंगे। मृत्यु के लिए कोई भेद नहीं है। सभी प्राणी मरण धर्मा है। जन्म लेने वाले सभी प्राणी
मर जाएंगे। मृत्यु के लिए कोई व्यक्ति भेद नहीं है। सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, रात के समय भी कोई भी पुरुष या कोई भी महिला मर सकती है। मृत्यु में कोई समय का अंतर नहीं है। मृत्यु समय देखकर नहीं आती। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्मा है। सभी प्राणी मरेंगे। व्यक्ति की डूबने से मौत हो सकती है, आग लगने से या जहर से मौत हो सकती है, बीमारियों के कारण मौत हो सकती है, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, इन दुर्घटनाओं के कारण मौत हो सकती है, जहरीले जानवरों के काटने से मौत हो सकती है, अमनुष्यों के कारण मौत हो सकती है, किसी की चाल, षड्यंत्र या उपक्रम के कारण मौत हो सकती है, जीवन के पूर्ण होने के कारण मौत हो सकती है, गले में भोजन अटकने से मौत हो सकती है, गले में पानी भरने से, दम घुटने के कारण मौत हो सकती है, किसी कारणवश सांस अटकने के कारण मौत हो सकती है, ठोकर लगने से भी मौत हो सकती है। किस कारण मौत हो सकती है, इसके कारण में अंतर नहीं है। सभी प्राणी मरण धर्मा है। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। सभी क्लेशों को नष्ट किए उन भगवान बुद्ध जी, पच्चेक बुद्ध जी और महान अरहंतगण, उन सभी का परिनिर्वाण हो गया है, निधन हो गया है। जिन लोगों ने मार्ग का फल प्राप्त किया है, वे श्रेष्ठ लोग भी मर गए हैं। जन्म लिए सभी प्राणी, जन्म लेने वाला सभी सब मरण धर्मा है, मृत्यु को प्राप्त होंगे। दिन और रात, यह मनुष्य का जीवन मौत की तरफ ले जा रहा है। हर क्षण, प्रतिपल हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि सांस लेने के बाद अंदर ली गई सांस छोड़ने तक का भी समय, छोड़ने तक भी हम जीवित रहेंगे, यह कोई नहीं बता सकता। इस तरह से
बहुत कम समय में भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। जन्म लेने वाले सभी प्राणियों को मृत्यु विरासत में मिलती है। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्मा है। जीवित रहते हुए कुशल कर्म को करना चाहिए। समत विपश्यना का अभ्यास करना चाहिए। संसार से दुख मुक्ति पाने का प्रबल प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति के सिर में आग लगा हुआ व्यक्ति उस आग को बुझाने का जिस प्रकार से प्रयास करता है, वीर्य करता है, उसी प्रकार से संसार दुख से मुक्ति पाने के लिए भी हमें बार बार वीर्य करना चाहिए, प्रबल प्रयास करना चाहिए। अप्रमादी बनना चाहिए। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्मी हैं। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। देवलोक में देवतागण मरते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मागण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चारों अपायों के प्राणी जन्म लेते हैं, उसी प्रकार मर जाते हैं। मृत्यु कब और कैसे होगी ये कोई नहीं बता सकता। माँ के गर्भ में आते ही मृत्यु हो सकती है। प्रसव के समय मृत्यु हो सकती है। शिशु अवस्था में मृत्यु हो सकती है। बच्चे की उम्र में मृत्यु हो सकती है। मध्यम वयस्क की उम्र में मृत्यु हो सकती है। बुढ़ापे में मृत्यु हो सकती है। मृत्यु का कोई समय नहीं। मृत्यु व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करती। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्म। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। मृत्यु का समय भी नहीं। सुबह के समय मौत हो सकती है। दोपहर के समय मौत हो सकती है। शाम के समय मौत हो सकती है। रात्रि के समय मौत हो सकती है। कोई भी स्त्री पुरुष इस मृत्यु से बच नहीं सकता। तभी स्त्री पुरुष मरण धर्मा है। मृत्यु अमीरों में गरीबों में भेद नहीं करती। शिक्षित अशिक्षित में भेद नहीं करती। शक्तिशाली लोग मरते हैं, कमजोर लोग मरते हैं।
जाति के लोग मरते हैं, निम्न जाति के लोग मरते हैं, गुणी लोग मरते हैं, गुणहीन लोग मरते हैं, सुंदर लोग, कुरूप लोग मरते हैं, प्रतिभाशाली, कुशल, निपुण लोग मरते हैं, अयोग्य लोग, वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु व्यक्ति में भेद नहीं करती। मृत्यु सभी को आनी, जन्म लिए हुए हर सत्य मरण। डूबने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आग लगने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जहर होने के कारण मृत्यु हो सकती है। किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो सकती है। भूकंप से, बाढ़ से, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु हो सकती है। दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है। सांप के काटने से, बिच्छू के डंक मारने से, या किसी भी जहरीले जानवर के कारण भी मृत्यु हो सकती है। मनुष्यों के कारण मृत्यु हो सकती है। किसी व्यक्ति के चाल या षड्यंत्र का शिकार होकर भी मृत्यु हो सकती है। मनुष्य का जीवन जैसे पूर्ण हो जाता है, जीवन का पुण्य जब खत्म हो जाता है इसलिए, तो पुण्य समाप्त होने पर भी मृत्यु हुई। कुछ खाते वक्त गले में कुछ अटक जाने से भी मृत्यु हो सकती। पानी पीते वक्त नाक की नलिका बंद होने से भी मृत्यु हो सकती है। दम घुटने के कारण मृत्यु हो सकती है। श्वास के अटकने के कारण मृत्यु हो सकती है। जन्मा हुआ हर प्राणी मरण धर्मा। चलते हुए पैर लड़खड़ा कर गिर जाए, ठोकर लग जाए, इससे भी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु के अनेक कारण हैं। किसी भी एक प्रकार से, किसी भी एक कारण से मृत्यु हो सकती है। मृत्यु कारणों में अंतर नहीं देखती। हमारा दिन रात मृत्यु की ओर ही जीवन को ले जा रहा है। कोई भी नहीं कह सकता कि लिया हुआ सांस छोड़ने से भी मृत्यु हो सकती। कोई नहीं बता सकता कि किस क्षण, किस दौरान मृत्यु हो जाएगी। सभी सत्व, जन्म लिया हुआ प्रत्येक सत्व मरण धर्माती। मृत्यु विरासत में मिली है। जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा। जीवित रहते हुए आने वाली मृत्यु का चिंतन करते हुए हमने अकुशल को छोड़कर कुशल कर्म करना चाहिए।
व्यक्ति ने जो मृत्यु को प्राप्त होगा उसने कुशल धर्म करना चाहिए, समथ विपස්සना का अभ्यास करना चाहिए, संसार दुख से मुक्ति के लिए उत्साह करना चाहिए, प्रबल प्रयास करना चाहिए। अप्रमादी होकर धर्म का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार सर पर आग लगा हुआ व्यक्ति किसी भी तरह से आग को बुझाने की कोशिश करेगा, उसी प्रकार अप्रमादी होकर संसार दुख से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी प्राणी मरण धर्म हैं। इनमें से ही किसी कारण से मेरी भी मृत्यु हो सकती है, मेरी भी मृत्यु हो सकती है। सभी प्राणी मरण धर्म है। जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति इसी तरह से किसी एक कारण का चिंतन करते हुए मरणानुसति का अभ्यास बढ़ाए। सभी प्राणी मरण धर्म है। जन्म लिए हुए सभी प्राणी मर जाए। अपने मन में इसी तरह से चिंतन करें। अपने मन में चिंतन करो, सभी प्राणी मृत्यु के स्वभाव से जितना जितना जैसे जैसे चिंतन करेंगे वैसे वैसे मन आध्यात्मिक लोक से छूटकर बाहरिक लोक से छूटकर आध्यात्मिक लोक का अवलंबन करेगा। साधु साधु साधु। अप्रमादित होकर इसी तरह से मरण सती का चिंतन करते हैं। ठीक। ये अपने आप को आपको बोल सकते
क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कममे बन्ते भूरिपण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कममे संग पुण्यं चित्तं अनुत्तरम्। साधु साधु। नमो बुद्धाय।